जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी क्लासेस में डिफेंस गुरुजी के अंदर। हाँ, आप देख रहे हैं एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ वो चीजें कि जो चीज आप न पढ़ें उससे भी काम चल जाए। बिल्कुल हाँ, वही बात आज हम करेंगे कि आपको कौन सी चीजें हैं वो छोड़ के चलनी है। अब अगर मैं बात करूं को जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान न देकर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उन चीजों को अगर कर लेते हैं तो भी आपका जो कॉन्सेप्ट सारे के सारे हैं वो आपके कवर कर जाएंगे पूरे सिलेबस को, और आपका एक बेहतरीन जो स्कोर है वो आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर ध्यान रखकर जो हमारी मेन जो टॉपिक्स हैं कि किन को हम करेंगे वो हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आप सभी को पता होना चाहिए कि YLC यंग लीडरशिप कोर्स ACC 129 का, जिसके अंदर आर्मी कैडेट कॉलेज आता है। 129 का जो बैच है वो 23 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है, और उस जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं उन सभी की जो वीडियोज हैं वो डलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे हाँ ये आर्मी कैडेट कॉलेज है, ACC का एक बैच चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप सोचते हैं कि हम ये ले कि क्यों ले रहे हैं, आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्मी कैडेट कॉलेज का जो बैच है वो उसी समय चलता है जब एक सिपाही को इच्छा होती है, एक जागरूकता रहती है उसके अंदर कि वह भी एक क्या बने, एक ऑफिसर बने। उसके जो सितारे हैं शोल्डर्स के ऊपर वो चमके, कि कैसे वो अपना लाइफस्टाइल है उसको अलग अंदाज में वो बेहतरीन उन चीजों को बनाए। अपने रहने सहने के अंदाज को अगर मैं बात करता हूं, या फिर बात करता हूं कि आप के पास बंगलो भी हो, गाड़ी भी हो, रहने सहने के लिए एक अच्छा पूरा मकान जिसके अंदर सभी काम करते हो, आप एक एज ए ऑफिसर आप काम करते हो और आपको दिन भर जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, ये आपको क्या लगे, सलूट इस तरीके से बजे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि वो क्या बने, और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका जो सपना है वो उसका बेटा साकार करे। तो जी हाँ, आप वो बेटे बन सकते हैं जो उनके सपने को साकार करेंगे एक ऑफिसर बनकर। देखिए, हम रीजनिंग की उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके रहते हैं कि कौन से जो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, जो हम बात करते हैं कि कौन से जो टॉपिक हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं कि जिनको करने से आप एक बेहतरीन स्कोर के ऊपर पहुंच सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो आप लेके आ सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। एक स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने रीजनिंग की पहले ही बना दी है कि आप कैसे 50 में से 50 लेके आए। इस चीज को हम और आज आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे कि क्या आपका सिलेबस को जो रहता है रीजनिंग का उसको लेकर बात करेंगे, या फिर आपका जो वेटेज रहता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा नंबरिंग वाला रहता है, या जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी के जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कौन से टॉपिक से रहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं हमारे ACC एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन कई सालों से नहीं आ रहा है जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक को हम करेंगे जरूर अपने सिलेबस में, बट उसके ऊपर कम ध्यान देके हम उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जिनसे जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। और आप क्यों, हमें मतलब है किससे, सिर्फ कि आपका जो स्कोर है तो वो होना चाहिए बेहतरीन, एक नया जो अंदाज आपको सीखने को मिलेगा। और आपने जो वीडियो देखी थी रीजनिंग की उसके अंदर भी ये भी देखा था कि हमारी जो एकेडमी है गुरुजी क्लासेस, उसके अंदर से आपके ACC बैच 128 का जो रिजल्ट आया था वो कितना बेहतरीन उसका प्रदर्शन आपको देखने को मिला। जी हाँ, मैं बात करता हूं ACC 120 एग्जाम की, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में जिसमें दे रखा था कि जो हमारी गुरुजी क्लासेस है उसका रिजल्ट है वो उनके कितने कितने रैंक आए, वो जी हाँ मेरा ये रैंक रहा सर, मेरा ये रैंक रहा, या फिर सर मैं भी पास हो गया, ये मैं भी पास हो गया। तो इस प्रकार की जो चीजें थी आपको देखने को मिली उस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं और एक नया अंदाज और एक नया टॉपिक के साथ
क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, कि किन चीज़ों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा ध्यान दें और कौन से टॉपिक हैं हम उनको शायद छोड़ के भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ रहेगा किससे, सिर्फ आपके नंबरों से, कि आप किस रैंक के ऊपर आप पहुंच रहे हैं, किसके अंदर, जब आपका रिजल्ट आता है आर्मी कैडेट कॉलेज का। ठीक है ना, क्योंकि इसी के ऊपर आपका बनेगा। जो एसएसबी रहेगा वो आपका रहता है कि आपकी जो एसीसी एग्जाम की लेवल है कि आप किसके ऊपर आप बने हुए हैं। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी या ना रहेगी, या फिर कौन सा टॉपिक आपका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को देने में। देखिए, मैं अगर बात करूं इसके कितने क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो 25 क्वेश्चंस हैं। आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कवर करता है और 25 क्वेश्चंस को। उसके बाद हर एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स को। इसका मतलब है आपके टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो कितने बनेंगे, 50 मार्क्स। ये बने आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। और आप सभी को अगर मैं बता दूं कि 127 जो एसीसी का एग्जाम था उससे पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग एसीसी में नहीं होती थी, बट आफ्टर 120 या फिर 127 से लेकर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी कर दी गई है 1/4। कितनी हो गई है आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो हो गई है 1/4। और इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको देखना है कि नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर हैं वो न कटें और आप सभी क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चन जो आपके वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उनके ऊपर आप काम करें। देखिए नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक रहता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। रीजनिंग जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये आपके 2 पार्ट्स हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर मैं बात कर बताऊं अबाउट द वर्बल रीजनिंग, अगर आप सर्व कर रहे हैं क्योंकि आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के अंदर, बट वर्बल रीजनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं अबाउट द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके वर्बल रीजनिंग से रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो वेटेज रखता आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके अंदर सारे फिगर, इससे फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, या मैं बात करता हूं जैसे वाटर इमेज हो गई या फिर मिरर इमेज, ये सभी जो टॉपिक होंगे जो आपके रिलेट करेंगे किसको, फिगर को। जिस भी क्वेश्चन में आपको फिगर दिया मिले, इसका मतलब है आप समझ जाओ कि वो चीज है वो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग से ही आएगी। और अगर मैं बात करता हूं कि कौन सा जो वेटेज है सबसे ज्यादा रहता है रीजनिंग का एसीसी के अंदर, तो ये दोनों है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हाफ हाफ अपना वेटेज रखते हैं। इन दोनों का अहम रोल रहता है क्योंकि रीजनिंग के यही तो दोनों पार्ट हैं, तो यही दोनों चीजें हैं हमें वो देखने को मिलती हैं एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करता हूं एसीसी 120 एग्जाम की कि उसके अंदर आपको या फिर 127 के अंदर आपको किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, या फिर सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्बल रीजनिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं या नॉन वर्बल के अंदर क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एनालॉजी की, एक चैप्टर रहता है हमारा एनालॉजी। सेकंड क्लासिफिकेशन, कौन सा रहता है, क्लासिफिकेशन। कोडिंग डिकोडिंग, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग। या फिर मैं बात करता हूं सीरीज कंप्लीशन की, सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन के अंदर अगर आप चाहो कि सर सीरीज कंप्लीशन, सीरीज के अंदर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल सीरीज, इसके अंदर आपके जो मिसिंग कैरेक्टर रहते हैं या मिसिंग नंबर रहते हैं, मिसिंग अल्फाबेट रहते हैं, वो सभी जो चैप्टर हैं आपके सीरीज कंप्लीशन के अंदर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है, या फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक रहते हैं आपके, या फिर एक
मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपकी रहती है, मैथमेटिकल रीजनिंग। और दूसरी तरफ आपका आता है फिगर वाला। कौन सा? फिगर रिलेटेड, वाटर इमेज, मिरर इमेज। नेक्स्ट इन द सीरीज, नेक्स्ट इन द सीरीज। मैं अब आपको बताता हूं कि क्या आपका सिलेबस रहता है, कौन सा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा वेटेज रखता है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस एक आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आते हैं, कि आप कौन सी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें, कौन सी चीजों के ऊपर सबसे कम ध्यान दे। वो चीजें अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग को। इसके अंदर आपको फिगर से रिलेटेड 178 एग्जाम के अंदर 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ फिगर रिलेटेड मिले थे, जिसके अंदर आपको बताना था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और बताना था कि नेक्स्ट जो आपका फिगर रहेगा वो कौन सा रहेगा। इसका मतलब है कि फिगर से रिलेटेड जो चीजें होंगी, फिगर वाले जितने क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका यही रहता है। इसका मतलब है कि एक टॉपिक से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपका बेहतरीन जो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक रहेगा वो फिगर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कि नेक्स्ट इन द फिगर बताइए कौन सा आएगा, या फिर सिमिलर फिगर कौन सी होगी। ठीक है, इसका मतलब है तभी मैंने लेके चला इसको, फिगर से रिलेटेड जो भी चैप्टर रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर बात करता हूं वाटर इमेज और मिरर इमेज है, या फिर नेक्स्ट इन द सीरीज अगर बात करूं, वो भी आपका फिगर से रिलेटेड ही रहता है। वाटर इमेज और मिरर इमेज से आपसे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं सिर्फ वाटर इमेज से। इसका मतलब है कि आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, सिर्फ फिगर से रिलेटेड जो चीजें होंगी हम करेंगे उनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा गौर उन्हीं के ऊपर, क्योंकि आपका ये 12 से 13 जो क्वेश्चन थे आपके वो मिलते हैं सिर्फ हमारे किससे, इन फिगर रिलेटेड और वाटर और मिरर इमेज से। या इसका मतलब है कि सबसे जो बेहतरीन सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है आपका वो ये पोर्शन रहता है। और अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग की, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनसे आपको ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन है और वो हर एक चैप्टर से पूछे गए हैं, हर एक चैप्टर से। इसका मतलब है कि ये चीजें आपको सबसे ज्यादा इनके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चैप्टर्स के साथ आप अपना बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छे लेवल के ऊपर आप जा पाएंगे। किनको करके? सिर्फ इन चीजों को करके। और आप सभी जानते हैं, अगर क्योंकि आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही क्या बने हैं, एक सिपाही भी एक एग्जाम वही देकर बने हैं। ठीक है, इसीलिए आप जानते हैं कि कौन सी चीज है वो क्या होती है। बट अगर आप नहीं भी जानते हैं तो हम उन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे, उन चीज़ों को और बेहतरीन बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रीजनिंग की, कि कौन से टॉपिक हैं हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से कम है। बस बात यह है कि बार बार इनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी भी अप्रोच आपके सामने आती हैं वो सारी की सारी कवर होती जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।